वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये गाना आपने कहीं सुना है? क्योंकि ये गाना बहुत कुछ बयां करता है। और पहले आप ये गाना सुनिए, उसके बाद क्या याद आता है वो ज़रूर बताइएगा। तो समझ में आ गया ना? जी हाँ, एक ऐसा ही शिकारी, मतलब वैसे तो वो शिकार करने चला था, लेकिन शिकारी खुद शिकार हो गया है। वो भी अपनी ऐसी वैसी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ये हरकतें करके भाई साहब वो खुद ही पकड़ा जाएगा। छोटी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और दुर्घटना भी ऐसी कि सारी पोलम पट्टी खुल गई भाई साहब। कीर्ति की आईडी पर अब मैसेज ऐसे आने लगे हैं कि भाई कीर्ति को ही बताया जा रहा है, तुम झूठी हो, तुम चालबाज हो, तुम खुद ही ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी, तुमने रिश्ता तोड़ दिया और अब इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रही हो। वाह जी वाह। इससे अच्छा तो होता कि भाई कीर्ति अपनी जो भी बातें हैं पॉइंट टू पॉइंट रख देती। लेकिन कहते हैं ना कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इतना स्मार्ट गेम खेल रहे थे, हालांकि वो गेम एकदम से पता चल गया। अरे, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना पॉइंट रखना ही था तो अपने रियल आईडी से रख लेते, और अगर फेक से ही रखना तो वही कोई दूसरी बना लेते। मतलब अपने हाउस हेल्पर की आप आईडी यूज़ करेंगे और पता भी नहीं चलेगा। चलो, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स को नहीं पता चलेगा, पर जो लोग आपके घर आ चुके हैं, मतलब लखनीत फैमिली को भी नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जिस तरीके से ओपन में आ चुकी हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसा था, पता तो नहीं चल रहा था, लोग तो कह रहे थे। इवन हमने देखा एक बॉन्ड कीर्ति और उनकी जो सासू अम्मा थी, उनका होने वाली, जो कि अब तो हैं भी नहीं, और भगवान न करे कि ऐसे लोग किसी से जुड़ें जो उनके रंग कुछ अलग हों। जिस तरीके का इनका बॉन्ड दिखता था, लगता था कि वाह, ये आने वाले टाइम में बहुत ही कूल होगा। सब लोग तारीफ़ें करते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि भाई इनके पीछे कुछ और चीज़ें हैं। तो अभी जो इल्ज़ाम लग रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं, एक तरफ़ा कहानी, एक तरफ़ा कहानी, उसमें एक और नया मोड़ आ चुका है। जी हाँ, हाउस हेल्पर की आईडी से जिस प्रकार से भाभी जी ने गेम खेला, उनका गेम पूरे तरीके से ओपन हो चुका है। वो भी आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, कितने भी स्मार्ट तरीके से गेम खेलें, पर कुछ ना कुछ तो अपना जो है चोर चोरी करने जाता है तो सुराग तो छोड़ जाता है। वैसे ही भाभी जी से भी हो चुकी है एक गलती, और उस गलती के अंतर्गत ना पकड़ में आ गई हैं। वैसे कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, वो कहाँ पहुँच गई। अकाउंट जो प्राइवेट था वो पब्लिक भी हो गया है, तो क्या लग चुका है चस्का। जी हाँ, इन्फ्लुएंसर बनने का। कल तक तो कुछ हम और सुन रहे थे। फ़िलहाल कुछ प्रूफ हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप पहले ये देख लें। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कीर्ति के ऊपर लग रहे हैं इल्ज़ाम कि भाई तुम तो झूठी हो, खुद ही तोड़ के दूसरों का नाम दे रही हो। यहाँ पर कुछ फेक आईडीज़ और कुछ जो उधर उनकी बातों का समर्थन करते हैं, मतलब भाभी जी के द्वारा बताई गई बातों पे भरोसा करके आके कीर्ति को ही सुना रहे हैं। फिर क्या था जी, कीर्ति के बहुत सारे जानने वाले और ख़ासकर प्रियू, जिनसे इनकी भाभी की खुद ही चैट हुई है, वो भी 50 स्क्रीनशॉट। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बात हुई होगी। इन्होंने साफ साफ लिख दिया, आपको भी ये नताशा भाभी ने बताया होगा। और इतना ही नहीं, साथ साथ ये भी लिख दिया कि भाई वो सबको यही मैसेज कर रही हैं 3 दिन से। और तो और उन्होंने ये भी साफ साफ अवेयर कर दिया कि भाई उनकी बातों में मत ही पड़ो, क्योंकि वो लगातार उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, वो यही है। इतना ही नहीं भाई साहब, एक तो ऐसी पोलम पट्टी खुल गई कि हंसी आ रही है। असल में शिखा नाम की जो आईडी थी वो इनकी हाउस हेल्प की थी, और उसी आईडी से ये कीर्ति की जो है शादी का लहंगा हमने दिलवाया है बात बोल रही थी जगह जगह पे, जबकि उनकी मॉम ने दिलवाया। सबको मैसेज कर रही थी कि ये पैसे नहीं देते, क्योंकि भाई उनको अपने गोवा वाले काम के लिए पैसे चाहिए, वो भी कीर्ति के फादर से। वाह जी वाह, यहाँ तो भाई देखो साफ़ों साफ पोलम पट्टी खुल गई। अगर इनको ये सब चीज़ें फैलानी ही थी तो कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ करती, फेक आईडी भी यूज़ भी करी तो अपनी हाउस हेल्पर की। ये तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाना था। ये क्या ही चक्कर है, बीसी इतने नीचे अमीर होके इतने ग्रीडी, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। अब भाई लोग तो मज़े लेंगे ही लेंगे। अब भाभी जी बड़े घराने की हैं, सबको पता है।
नताशा भाभी की आईडी क्या है। अब फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स भी नताशा भाभी की आईडी पूछने लगे, क्यों? उसकी दर्शकों एक बहुत बड़ी वजह है, वजह जस्ट आपको भी पता चल जाएगा। इनका कहना कि भाई मैं तो एग्री हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर सीधे सीधे बोला जा रहा है कि मल्होत्रा से अमीर तो रावत फैमिली है। और सेकेंडली भाभी जी की जो आईडी थी पहले प्राइवेट आईडी हुआ करती थी, अब उन्होंने पब्लिक कर दी। तो लग रहा है कि भाई भाभी जी को भी अब अपना जो है नेम फेम चाहिए। मतलब देखिए, अगर कल आप इनका यूट्यूब चैनल देख लें तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब इन्फ्लुएंसर तो वो भी बनेंगी, है कि नहीं? वो तो पहले बात बोला जा रहा था कि नहीं हमें ऐसा नहीं वैसा नहीं। बिल्कुल, कल तक प्राइवेट अकाउंट था और आज पब्लिक हो गया, लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ है। फॉलोअर्स से लाइक चाहिए। अब देखो, फॉलोअर्स अपनी बात ना लिख पाएँ वो तो चलेगा, लेकिन लाइक चाहिए। और जिसको आना है फॉलो करो, कि का पता भाई कब कुछ नया बम फोड़ दें भाभी जी। तो ये सारी चीज़ें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। इतने पे ही चीज़ें नहीं रुकी, लोग लगातार बार बार यहाँ पर भर भर के अपनी बातों से प्यार लुटा रहे हैं। ये नताशा तो बहुत ही चालाक हैं, हर पोस्ट में कमेंट ऑफ। मतलब इन लोगों को पहले से ही पता था कि भाई आज नहीं तो कल लोग कमेंट्स करने आएंगे, इसलिए पहले से ही कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। मतलब फुल प्लानिंग के साथ। इतना ही नहीं भाई, 15 लाख का ये जो लहंगा है, जो कि कई जगह पे लिखा गया है कि 15 लाख का लहंगा इनके पेरेंट्स ने दिलवाया कीर्ति का। तो उनको चिढ़ने का या फिर जलन करने का कुछ भावना क्या थी अंदर, कैसे फूटी समझ नहीं आए। असल में क्या सच्चाई है ये मैटर अब उलझता ही जा रहा है, लेकिन ये उम्मीद उनसे नहीं की जा रही थी। एक तरफ एक लड़की जहां उनके परिवार की इज्जत बचाने में लगी है, और ये कहते हैं ना कि अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद ही मार लेना। तो अब ये पूरा का पूरा मामला उसी ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई साहब अब चीज़ें एकदम से खुल के सामने आ रही हैं। तो आपने देख लिया वो लहंगे और फ्लैट की बात, फ्लैट में हिस्सा और न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लग चुके हैं, जबकि वो अभी भी चुप है और उसने ना सोच लिया है कि इस मुद्दे पे नहीं बोलना। और जब हद हो जाएगी, जब इतने सारे लोग पीछे ही पड़ गए हैं फैमिली के, चाहे वो लखनीत हो या फिर पेरेंट्स हो या फिर कीर्ति, अब कीर्ति को ये इस तरह के कमेंट करवाने का क्या मतलब है कि तू चालबाज है, तू झूठी है। भाई साहब, तू ही रिश्ता तोड़ना चाहती थी। जो तोड़ना चाहता है तो पहली बात तो यहाँ तक आता ना ही अपनी शादी के लिए इतने सारे अरेंजमेंट करता, ना ही बुकिंग करता, ना ही इतने महंगे महंगे, भाई लहंगा ही कितना महंगा है जो कि मम्मी जी ने दिलवाया, लेकिन भाई जिम्मा कोई और ले रहा था। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये एकदम से खुल जाएगा। और मनी रिलेटेड बातें, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, जिस प्रकार से ये चीज़ें खुल के आ रही हैं कि गोवा वाला जो भी ये काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अंकल जी से सहायता लेना चाह रहे थे। तो अगर देखिए कोई हेल्प की बात है, अगर किसी के पास पैसा है, ओपनली अगर आप उधार लेना चाहो ले सकते हो। और घर की इकलौती बेटी, हो सकता वो कल को ना भी लेते, पर अच्छा नहीं लगता मांगते हुए। जितना कर सकते हैं अंकल आंटी पूरी फैमिली करती करती, तीनों भाइयों की इकलौती बहन है, उस घर की इकलौती बेटी है, हर चीज़ वहाँ पर लड़कों की ही है। तो आंटी ने पहले ही बोला था कि भाई शादी में कोई कंजूसी नहीं होगी, खुले से शादी होगी, क्योंकि लड़कों का तो सब कुछ है ही है, शादी में हम जितना कर सकते हैं करेंगे। उन्होंने ओपनली बताया भी था। लेकिन आज अब सही लग रहा है कि जो आंटी जी बोल रही थी अपने वीडियो में कि वो दलदल में फंस रही थी, दलदल से निकल आई, अच्छी बात है। अब समझ में आ रहा है कि वाकई में ये जो दलदल था ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और उससे निकल आना ही बेहतर था। क्योंकि इस दलदल में अगर कोई फंस जाता तब तो आगे यही होता है कि चलो अब तो शादी हो गई, तो इंसान स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें होती हैं करता जाता, चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, चलो कोई बात नहीं, हमारी बहन, अच्छा इतनी सी छोटी सी बात है, चलो कोई बात नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें। लेकिन अच्छी चीज़ तो ये है कि ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। अब अकाउंट भी प्राइवेट से पब्लिक हो चुका है, बस कमेंट सेक्शन ऑफ है। तो अब वो नहीं चाहती होंगी कि कोई अपने भर भर के जाके वहाँ पे चीज़ें लिखे, क्योंकि भाई आपको पता है इधर कितने फॉलोअर हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अगर सिर्फ कीर्ति की ही बात कर रहे हैं, लखनीत की और बाकी के चैनल्स की अलग ही बात है। तो अगर ये सारी चीज़ें सामने आई हैं तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स जाके अपने मन की बात उधर लिखेंगे। तो इस डर से, मतलब हम रायता फैलाएं तो फैलाएं,
लेकिन अगर रायता फैला है तो उसके रिगार्डिंग अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है वो रख नहीं पाएगा। देखते हैं अब ये मैटर यहीं पे रुकता है या फिर ये जो वार चल रहा है इसके अंतर्गत कीर्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगते ही रहेंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।